Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सर मेरा सवाल है आपने लोकसभा चुनाव जब रहा तो आपने बताया था कि 5 सीटें आएंगी बीजेपी के हिस्से, 5 सीटें आएंगी कांग्रेस के हिस्से। चलो अच्छा, आपको तो याद है ना? मुझे बिल्कुल याद है एकदम ठीक है, हमारा हरियाणा वाला कॉम्पैक्ट रहा ये। हाँ बिल्कुल याद है सर। और मैं अब ये जानना चाह रही हूँ, अब आप क्या परिस्थिति देख रहे हैं? आप भले ही ये ना बताएं कि इतनी सीटें उनके हिस्से, इतनी सीटें उनके हिस्से, ये अभी बताना जो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है फिलहाल की जो तस्वीर है इसे देखकर आप क्या आकलन लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पत्रकारिता के स्कूलों में ज़रूर इसकी शिक्षा मिलती होगी कि जिस बंदे ने जो सवाल का जवाब देने से अभी इनकार किया है 15 सेकंड पहले, उससे वही सवाल घुमा के कैसे पूछा जाए। तो मैं आपको दाद देता हूँ इसकी। मेरे को कोई इस पे टिप्पणी नहीं करनी है। ये जो लोकसभा का चुनाव, मोटी बात सारी दुनिया को पता है और मेरे को भी उतनी मोटी बात पता है कि आप जब बीजेपी को 10 में से 10 सीटें आई थी तब उनको विधानसभा में 90 में से 41 आई थी। तो जब 10 में से 5 आई लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम के बाद, तो विधानसभा में क्या स्थिति होगी ये सारी दुनिया को पता है। इसके लिए कोई गणित की ज़रूरत नहीं है, सबको मोटा अंदाज़ा है। बीजेपी बैकफुट पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सड़क पे लोग कहते हैं जी कांग्रेस को इस बार बीजेपी हरियाणा में नहीं हरा सकती। तो मैंने कहा तो कि जी सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है कांग्रेस को। तो अब वो पूरी हरियाणा की राजनीति का खेल है, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, इसमें क्या होगा देखते हैं। अच्छा एक सवाल और सर, जब यहाँ हरियाणा में यादव पॉलिटिक्स की बात आती है तो क्या है रोहतक, झज्जर, सोनीपत वो बेल्ट के जो अब अहिरवाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, अब उनका ये कहना होता है कि इस बेल्ट का राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। तो क्या इसे हम सच माने? चूंकि जो अहिरवाल बेल्ट के जो नेता हैं, चाहे उनमें राव इंद्रजीत साहब का मैं जिक्र करूं, तो वो कहते हैं कि चंडीगढ़ में तख्त बिछता है तो अहिरवाल की वजह से। मैं सच बताऊं, मैं किसी जाति विशेष के नाम पे बने हुए क्षेत्रों के नाम पसंद नहीं करता। दक्षिण हरियाणा एक ठीक ठाक नाम है, मैं उसी नाम का इस्तेमाल करता हूं। उसमें फरीदाबाद भी शामिल है जो कि यादव बाहुल्य नहीं है, जिसमें मेवात भी शामिल है जो कि यादव बाहुल्य नहीं है, उसमें गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले भी शामिल हैं जो यादव बाहुल्य कहिए, बाहुल्य सिर्फ इस अर्थ में कि वो आबादी के 25-30% हैं, है ना। तो कोई एक जाति किसी क्षेत्र पे कब्जा करे, इसी तरह मैं जाट लैंड वगैरह शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कोई एक जाति क्यों कब्जा करे किसी उस पर? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण हरियाणा का सबसे उपेक्षित क्षेत्र रहा है, प्रशासन की दृष्टि से, योजनाओं की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया। बीजेपी ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे उसने दिखाया कि देखो हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं। हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी ने इसका दिखावा किया। जाहिर है अब कांग्रेस अगर वापस आने की कोशिश कर रही है तो उसे दक्षिण हरियाणा के प्रति अपनी छवि को सुधारना होगा। ये भी आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में बाकी सब जगह बीजेपी की हालत ख़राब हुई है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के सब इलाके बीजेपी ठीक ठाक जीत गई है ना, काफ़ी अच्छी स्थिति रही है यहाँ पे भी। तो जिस इलाके में अब भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है वो दक्षिण हरियाणा है। और यहाँ के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में क्या होगा, कांग्रेस की सीटों में क्या दिखेगा, ये दक्षिण हरियाणा की जनता देखना चाहेगी। क्योंकि कांग्रेस का जो पिछला रिजीम था वो इस चलते बहुत बदनाम हुआ था कि आपने पूरे हरियाणा में सिर्फ 2-3 जिलों को ही तरजीह दी। तो सिर्फ दक्षिण हरियाणा नहीं, बाकी पूरा हरियाणा कहता है कि भाई इस बार वैसा तो नहीं होगा, आपको दिखाना होगा कि वैसा नहीं होगा। ये सब सवाल हैं जो कि हरियाणा के चुनाव में उठेंगे और उठने चाहिए।